ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। कबीर पंथ के अनुयायियों ने रविवार को प्रेस वार्ता रखी और काली पट्टी बांधकर बीजेपी के खिलाफ आक्रोश जताया। संकल्प लेकर बीजेपी को हराने की बात कही। आइए देखते हैं इस न्यूज में। रविवार शहर में नीमच सिटी जैन दिवाकर भवन में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में सर और हाथों पर काली पट्टी बांधकर सभी अनुयायियों ने विरोध जताया और न्याय की मांग की। कबीर पंथ ने आक्रोश जताते हुए बीजेपी सरकार को कई वर्षों से हो रहे तमाम भेदभावी रवैये को कारण बताते हुए बीजेपी और आरएसएस को दोषी ठहराया। पंथ के अनुयायी सत्यनारायण ने बताया कि सरकार ने शास्त्रों के विरुद्ध जाकर कार्य किए हैं और सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग किया है। धार्मिक संगठन, शास्त्रों और विचारधारा बीजेपी व आरएसएस से मेल नहीं खाती है। कबीर पंथ के जगत गुरु माने जाने वाले रामपाल महाराज को बीजेपी की हरियाणा सरकार व आरएसएस की कूटनीति के तहत सजा और जेल भेजा गया है। ये पूरा मामला संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उनके अनुयायियों के ऊपर 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड हुआ है और उसी दिन से जो ब्लैक डे है उसी दिन से हम मना रहे हैं और सरकार का हमारे ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसी के लिए हम मना रहे हैं। ये प्रेस वार्ता उसी के लिए रखी गई है, जो सरकार का अत्याचार हमारे ऊपर हो रहा है उसी के लिए रखा गया है। कबीर पंथ के सैकड़ों अनुयायियों ने कसम खाते हुए अपना वोट मित्रों और रिश्तेदारों का वोट भाजपा के खिलाफ डालकर बीजेपी पार्टी को हराने की सोच बना ली है और संकल्प लिया है कि बीजेपी सरकार को हराना ही है और सरकारी तंत्र को बीजेपी की पीड़ित नीति से बाहर निकालना है। जो न्यायपालिका है वो किसी भी एविडेंस के द्वारा, किसी भी सबूत के द्वारा कोई न्याय देती है, लेकिन यहाँ तो कोई एविडेंस भी नहीं लिया गया, कोई सबूत भी नहीं लिया गया और डायरेक्ट जो ये फैसला दिया है वो सरासर गलत है। इसका मीडिया ने भी बताया है और हमने हमारे कानों से टीवी पे भी देखा है और जज ने खुद बोला है कि मुझे समय नहीं मिला था, इसलिए मैंने दबाव में आकर ये सरकारी दबाव, जैसे कि सरकारी दबाव है या राजनीतिक पॉलिटिशियन का दबाव है जिसके अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है, तो सरकार के खिलाफ किस तरीके का आक्रोश है अनुयायियों में? सरकार के खिलाफ ये आक्रोश है कि सारी व्यवस्था सरकार की होती है ना, लेकिन सरकार की व्यवस्था होने के बावजूद भी ये सारी अव्यवस्थाएं हो रही है। कई संतों को जेल में डाला गया है, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रामपाल जी महाराज के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई केस अभी तक साबित नहीं हुआ है, किसी प्रकार की किसी भी तरीके से। और वो जो धर्म के मामले में काम कर रहे हैं, बिना दहेज के शादियां करवा रहे हैं, नशा मुक्त भारत को बना